हेलो दोस्तों, SJVN का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट में क्या आया है और कैसे आया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का अगर आप रियल टाइम में देखेंगे तो किस पोजीशन पर आए है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम एनालिसिस करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है, तो कितना दिया है वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो कॉलम है एक क्वार्टर फोर का कॉलम है और ये जो कॉलम है एक क्वार्टर थ्री का कॉलम है। तो क्वार्टर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे उससे पहले दोस्तों जान लीजिएगा जो भी फिगर ये बोल रहे हैं अभी वो लाख में हो रहा है। तो मतलब ये जो भी है 2 डिजिट छोड़ दीजिएगा, जो भी होगा वो करोड़ में आ जाएगा। तो पहले आ जाइए टोटल इनकम। कंपनी का टोटल इनकम मतलब दो चीज़ होता है, एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक होता है अदर इनकम। इन दोनों का अगर ऐड कर दिया जाए वो हो जाएगा टोटल इनकम कंपनी का। तो अगर देखेंगे तो कंपनी का इस क्वार्टर में देखिएगा 572 करोड़ का तो मतलब इनकम हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा 669 करोड़ का हुआ था। तो पिछले क्वार्टर से अगर इस क्वार्टर देखेंगे तो थोड़ा इनकम घटा है। लेकिन अगर कंपनी के खर्चे की बात किया जाए, खर्चे मतलब इसके अंदर बहुत आता है, जैसे इलेक्ट्रिक परचेज हो गया, एम्प्लॉय हो गया, तो बहुत सारा खर्चा होता है। तो टोटल को मिलाकर बोलते हैं टोटल खर्चा कितना हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस। तो इस क्वार्टर में देखिएगा 517 करोड़ का कंपनी का खर्चा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में देखिएगा थोड़ा ज़्यादा हुआ था, जो कि 520 करोड़ मतलब 3 करोड़ ज़्यादा हुआ था पिछले क्वार्टर में। तो अगर प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इस क्वार्टर में देखिएगा 55 करोड़ हुआ है, जबकि देखिए पिछले क्वार्टर में कितना था, 179 करोड़ था। तो मतलब बहुत ही प्रॉफिट अगर देखेंगे बहुत घट गया है। तो ये नेगेटिव पॉइंट बहुत हो गया है। तो दोस्तों ये जो प्रॉफिट है विदाउट टैक्स में बोल रहा हूँ, मतलब टैक्स देने के बाद ऑब्वियसली कुछ घटेगा, लेकिन मतलब परसेंटेज वाइज वैसे ही रहेगा। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम गया है। तो ये तो हो गया क्वार्टर वाइज। अगर ईयर वाइज देखते हैं तो ये वाला जो कॉलम है ये 2025 का है और ये वाला जो है 2024 का है। तो 2025 का अगर देखेंगे इनकम तो 2025 में 3,252 करोड़ हुआ था। मतलब अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो 2,833 करोड़ हुआ था। तो मतलब ईयर वाइज अगर देखेंगे तो इस ईयर में ज़्यादा इनकम हुआ है। अगर खर्चे की बात करेंगे तो इस ईयर 1956 करोड़ का खर्चा हुआ था। मतलब पिछले ईयर देखेंगे तो 1738 करोड़ हुआ था। मतलब इस क्वार्टर में ज़्यादा खर्चा भी हुआ है। तो अगर प्रॉफिट देखेंगे तो इस ईयर में देखिएगा 1296 करोड़ का हुआ है, जबकि प्रीवियस ईयर में देखिएगा 1095 करोड़ का हुआ है। तो मतलब 200 करोड़ का प्रॉफिट इस ईयर में हुआ है। तो अगर ईयर वाइज कंपैरिजन करेंगे कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया है, लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो बहुत ही ख़राब आया है। तो क्योंकि वो ईयर वाइज रिजल्ट अच्छा आया है, कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है। अगर देखेंगे कि कितना डिविडेंड दिया है दोस्तों, देखिए रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 0.31 पर इक्विटी शेयर। उसके साथ साथ वो इंटरिम डिविडेंड आपको 1.15 रुपीज़ दे दिया है। मतलब 1.15 प्लस 31.31 मिला लीजिएगा, मतलब कि इतना हो गया 1.36 हो गया। तो 1.36 रुपीज़ आपको पर इक्विटी शेयर आपको दे देंगे। मतलब जितने भी शेयर है पर शेयर आपको 1.36 आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा डिविडेंड। अभी वो मेन बात कहते हैं कि अभी किस पोजीशन पर वो स्टॉक है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, या फिर क्या स्ट्रैटेजी लगाना चाहिए। तो अभी देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर 155 ये लाइन था। तो 155 से पिछले मतलब एक साल लगा, उसके बाद पूरा लगातार गिरकर कहाँ पर पहुँच गया, 82.9 पर गिरा। उसके बाद वो ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों आप एक ट्रेंड लाइन देख रहे होंगे कि ये एक मतलब चैनल के थ्रू जा रहा है। मतलब यहाँ पर जा रहा है, फिर यहाँ पर नीचे आ रहा है, फिर जा रहा है। तो जितना नीचे आ रहा है, लेकिन जो ये जो नीचे का लाइन है ना, इसको कभी क्रॉस नहीं कर रहा है। तो मतलब ये जो लाइन है उसका पैटर्न बन गया। मतलब उसका अगर नेक्स्ट होगा आपको देखेंगे तो ऐसे हो सकता है। तो ऐसे हो जाएगा तो ये वाला जो हो जाएगा वो नियरली 122 तक आ जाएगा। ऐसे हो सकता है। ये हो गया हमारा सिलेंड्रिकल और ट्यूब जैसे होता है और चैनल में हो गया। और एक होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या है, 119 उसका रेजिस्टेंस पॉइंट है।
मतलब 119 जब तोड़ देगा उसके बाद ही वो जा पाएगा। कितना तक जाएगा? 119 ये लाइन है, इसको अगर तोड़ देगा वो डायरेक्ट चला जाएगा कितना? 155 तक वो जा सकता है, लेकिन 119 को उसको तोड़ना है। तो अभी वो 102 है, तो 102 में आप खरीद सकते हैं, अगर एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जो लाइन है ना, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। इस लाइन के जो नीचे पार्ट है ना, इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। मतलब इससे नीचे अगर आ जाएगा, वो कहाँ तक आ जाएगा? वो नीचे आ जाएगा, वही एक सेकेंड मतलब 82.92 पर अगेन आ जाएगा। तो ये आपको देख के चलना पड़ेगा। और आपका टारगेट होगा पहले तो अभी से पहले तो टारगेट होना चाहिए 119। उसके अगर 119 के बाद अगर फिर से वो मतलब इसको अगर क्रॉस कर दिया, कितना तक जाएगा? 155 तक जाएगा। लेकिन कंपनी में तेज़ी तभी आएगा जब 119 को क्रॉस करना अगर करेगा, तभी आपका क्रॉस मतलब तेज़ी आएगा। अगर रिजल्ट के हिसाब से अगर बोलेंगे तो रिजल्ट मिक्स्ड है। मतलब आप अभी बोले कि ईयर वाइज उसका अच्छा रिजल्ट आया है, लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखोगे तो बहुत ही बुरा आया है। तो मतलब मिक्स्ड रिजल्ट है। क्या हो सकता है देखेंगे तो अगर RSI देखेंगे, RSI मान सकते हैं कि 60 में है, 59.27 जो कि नियरली 60 में है। तो नॉर्मली 70 में ओवर बाय हो जाएगा। मतलब 60 से 70 तक मतलब और थोड़ा ऊपर जा सकता है। थोड़ा मतलब कहाँ तक जा सकता है? 119 तक जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये जो लाइन है, इस लाइन को तोड़ना दे। मतलब अगर तोड़ देगा तो डायरेक्ट आ जाएगा 82.90, यहाँ पर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन ऊपर अगर जाएगा तो 119.39 जो है इसको तोड़ना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 119 को उसको तोड़ पाएगा। मुझे लगता है कि जाएगा, लेकिन 119 में रुक जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर जब 119 हो जाएगा, यहाँ पर RSI हो जाएगा नियरली 75। तो जब भी RSI का किसी भी स्टॉक में जब 70 के आसपास पहुँच जाएगा, तब वो ओवर बाय हो जाएगा। ओवर बाय जब हो जाएगा, वो फिर से वो कंसोलिडेट होना पड़ेगा, फिर से वो ऊपर जाएगा। तो 119 जब पहुंच जाएगा, थोड़ा नीचे आ सकता है 102 के आसपास। उसके बाद वो फिर से वो ट्राई करेगा। तो यहाँ पर अगर मतलब 102 से फिर से अगर जब ट्राई करेगा, वो जब पहुंच पाएगा तो 155 पहुंच पाएगा। लेकिन इससे डायरेक्ट 155 पहुंचना थोड़ा नामुमकिन से लग रहा है। रिजल्ट इतना भी अच्छा नहीं है कि पूरा ऊपर मतलब छप्पर फाड़ दे, ऐसा भी कुछ है नहीं। तो अगर MACD की बात करेंगे तो देखिएगा थोड़ा रेड डॉट आपको दिख रहा होगा। रेड मतलब क्या है? लगातार 2-3 दिन से लगातार मतलब शेयर बेचे जा रहे, खरीदे नहीं जा रहे, खरीद से ज़्यादा बेचे जा रहे। तो इसलिए वो नेगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव आ सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि इस लाइन को जब तोड़ना नहीं, अगर नहीं तोड़ेगा तो इस लाइन पे फिर से आके फिर ऊपर उठ जाएगा। तो इस लाइन को आपको देखना पड़ेगा, मतलब वो नीचे के साइड पर, इसको नहीं तोड़ना चाहिए। यही उसका एक टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।